हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप कि रशिया जो है रोबोट आर्मी को यूज कर सकता है यूक्रेन में। देखो ऑलरेडी आपको पता होगा कि रशिया को बहुत ही ह्यूज लॉसेस हुए हैं और एक तरीके से रशिया जो है हार गया है, क्योंकि रशिया का जो प्लान था, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करने वाले थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ इनके अपोजिट हो गया। अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो सिचुएशन ये है कि रशिया को काफी हैवी लॉसेस हुए हैं। ये 20 अप्रैल तक का जो है डेटा है। इसके अलावा अगर आप अभी तक देखोगे तो रशिया को काफी ह्यूज लॉसेस हुए हैं। 20,000 के लगभग जो ट्रुप्स हैं वो मारे गए हैं। 171 प्लेन्स भी जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 150 हेलीकॉप्टर्स को भी जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके अलावा 815 जो टैंक हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी बोट्स, कई सारे वॉरशिप्स, और रशिया का जो मेन वॉरशिप था मॉस्कोवा, उसको ऑलरेडी यूक्रेन ने उड़ा दिया है। हालांकि देखो, ये सब जो क्लेम है ये यूक्रेन करता है कि हमने 20,000 सैनिक जो है मार दिए हैं रशिया के। इसके अलावा रशिया भी यही क्लेम करता है कि हमने बहुत सारे जो है यूक्रेन के सैनिकों को मारा है। लेकिन अब आप शायद यहाँ पे ये भी सोच रहे होगे कि क्या सीरियसली वॉर इतना आगे बढ़ चुका है कि रशिया जो है अपने रोबोट आर्मी को डिप्लॉय करेगा? देखो प्रेजेंटली रशिया को बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ है। इसके अलावा जो T-90 टैंक है वो भी यूक्रेन ने उड़ा दिया। अब T-90 टैंक तो भारत ने भी परचेज किए हैं, तो इंडिया के लिए भी ये काफी टेंशन वाली बात होगी। और T-90 टैंक, जिसको मोस्ट एडवांस टैंक कहा जाता है रशिया में, रशिया की मिलिट्री काफी समय से इसको यूज भी कर रही है और भारतीय सेना भी जो है इसको यूज करेगी। तो इंडिया के लिए भी ये काफी टेंशन वाली बात है। और जिस तरीके का ये सिनेरियो बना हुआ है कि रशिया का T-90 टैंक उड़ा दिया, रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स मार दिए गए, इसके अलावा रशिया का मॉस्कोवा शिप उड़ा दिया गया। और इनफैक्ट कई सारे देश तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि 9 मई को पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया वॉर को जो है एंड कर देगा। लेकिन रशिया ने क्लियरली इस चीज को डिनाई कर दिया। ये बीबीसी न्यूज का आर्टिकल भी है। रशिया डिनाइज इट प्लान्स टू डिक्लेयर वॉर ऑन 9 मई। तो 9 मई को वो डिक्लेयर करने वाला था कि हम जो है वॉर से आउट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया ने इसको जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया है। मतलब सिंपली ये वॉर जो है और आगे तक चल सकता है। और देखो रिसेंटली यूक्रेन ने स्ट्राइक करी और इसमें रशिया के 200 सोल्जर जो है मारे गए। इसके अलावा रशिया के जो जनरल हैं उनको भी जो है यहाँ पे मार दिया गया। अब जिस तरीके से रशिया को नुकसान हो रहा है, इनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि रशिया अपनी रोबोट आर्मी को जो है डिप्लॉय कर देगा। ये हिंदुस्तान हब का आर्टिकल है। रशिया इज अबाउट टू कन्वर्ट डिफीट इनटू विक्ट्री इन यूक्रेन वॉर। पुतिन विल बिकम बाजीगर बाय टेकिंग डाउन द रोबोट आर्मी। तो देखो इंडियन मीडिया भी पूरे फिल्मों के नाम जो है यूज करता है, मतलब पुतिन को बाजीगर बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है। यूक्रेन युद्ध में हार को जीत में बदलने वाला है रूस, रोबोट आर्मी उतार कर पुतिन बनेंगे बाजीगर। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रोबोट आर्मी जो है रशिया डिप्लॉय कर देगा। तो एक्चुअली में रोबोट आर्मी है क्या? क्या रशिया के पास अभी रोबोट आर्मी है? इसके अलावा पहले भी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में भी रशिया के पास कुछ ऐसे टैंक्स रहे हैं या नहीं? काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि 9 मई को जब वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज की हार हुई थी, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, मतलब 9 मई को पूरी दुनिया यही सोच रही है कि रशिया जो है वॉर को डिक्लेयर कर देगा, मतलब रशिया जो है वॉर को एंड कर देगा। और जैसे हर साल रशिया जो है अपनी परेड को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें अनाउंस कर देगा कि हम यूक्रेन वॉर को जो है एंड कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने क्लियरली इस चीज को यहाँ पे डिसमिस कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम जो है बिल्कुल वॉर से आउट नहीं होंगे। और जो देशों को ये लग रहा है कि 9 मई को वॉर एंड हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नॉनसेंस है। और देखो इसी को देखते हुए यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं बेन वैलेंस, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे दी थी लास्ट वीक। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि मॉस्को जो है परेड को ऑर्गेनाइज तो करेगा ही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजीज की हार हुई थी उसी को कमरेट करने के लिए रशिया जो है एक परेड को ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है, इनका अनुमान यह है कि उस दिन वॉर जो है और एक्सलेट ना हो जाए, मतलब रशिया और बहुत सारे ट्रुप्स और टैंक्स को जो है डिप्लॉय ना कर दे। और इसके बाद इन्होंने इस स्टेटमेंट को भी ऐड कर दिया कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि 9 मई को रशिया वॉर से आउट होगा या नहीं। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे यही उम्मीद लगाई जा रही कि रशिया जो है हो सकता है और भी ट्रुप्स अपने यूक्रेन में डिप्लॉय कर दे। तो सिंपली इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि 9 मई को रशिया ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि हम वॉर को जो है बिल्कुल एंड नहीं करने वाले। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी रशिया को बहुत सारा नुकसान हुआ है।
नुकसान तो यूक्रेन को भी हुआ है, कई सारे इनके नागरिक मारे गए, कई सारी बिल्डिंग्स जो है इनकी पूरी तबाह हो गई। यूक्रेन की तो सिटी की सिटी ही खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी रशियन फोर्सेस ने जो प्लान बनाया था उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो कीव को कैप्चर नहीं कर पाए। अब इसी को देखते हुए जिस तरीके से रशिया को लॉसेस हो रहे हैं यूक्रेन वॉर में, रशिया जो है क्या करेगा, अपने लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए रोबोट आर्मी को भी जो है उतार सकता है। और देखो रिसेंटली रशिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं विक्टर मुराक्शोवी, उन्होंने वॉर्न भी कर दिया था स्टेट मीडिया को कि मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है, जितना मुझे लग रहा है कि रशिया जो है अपने रोबोटिक्स को यूज कर सकता है। और बिल्कुल अगर रशिया ने रोबोट आर्मी को यूज कर दिया तो ये पूरे युद्ध का माहौल बदल सकते हैं। इसके अलावा भी जब भी हम रशियन आर्मी की बात करते हैं, रशियन मिलिट्री की बात करते हैं, तो उनके जो रोबोटिक्स हैं वो दुनिया भर में फेमस है। आपको पता ही होगा कि दुनिया में ऐसी कोई भी मिलिट्री नहीं है रशिया के जैसी जिनके पास एक वाइड रेंज हो रोबोटिक्स की। रशिया के पास बहुत ही बड़े लेवल की रेंज आपको देखने को मिलेगी और रशिया ने बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है रोबोटिक्स में। इसके अलावा रशिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करी है रोबोटिक्स की फील्ड में। और देखो मैं आपको बता दूं कि रशियन आर्मी को पहले रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था। बेसिकली 1930s में बहुत सारे रिमोट टैंक को जो है रशिया ने बनाया, रेड आर्मी ने इसको बिल्ड किए। इनको टेले टैंक्स कहा जाता था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। ये रेडियो से कंट्रोल किए जाते थे। एक ऑपरेटर हुआ करता था जो कि 0.3 से लेके 0.9 माइल्स के बीच में इस टैंक्स को जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और देखो ऐसा नहीं कि इस टैंक में एक छोटी सी यहाँ पे बंदूक लगा दी और चला दिया, नहीं, इन टैंक्स में आपको जो है मशीन गन्स देखने को मिलेगी। मतलब मैं 1930s की बात कर रहा हूँ जब वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने इन टैंक्स को यूज किया था। रिमोट कंट्रोल टैंक्स थे ये, रेडियो के थ्रू जो है यहाँ पे कंट्रोल किए जाते थे। उस समय इसमें मशीन गन को माउंट किया गया था। इसके अलावा इसमें और सारी गन्स भी हमको देखने को मिलती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1930 के दशक के जो ये टैंक्स थे इनमें ये कैपेबिलिटी थी कि ये स्मोक बम को भी जो है थ्रो कर सकते हैं। तो आज चल रहा है 2022, 1930 से लेकर 2022 तक कितने सारे एडवांसमेंट हुए होंगे और ऑलरेडी रशियन गवर्नमेंट ने रोबोटिक्स की फील्ड में बहुत ही बड़े लेवल पे जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। और देखो प्रेजेंटली आज के समय आपको अलग अलग वेपन्स देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल वेपन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो रोबोटिक आर्मी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और अब इंडिया को भी जो है इस पे वर्क शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कई एरियाज पे चाइना ने सर्वेलेंस के लिए जो है रोबोट को भी डिप्लॉय कर दिया है। तो बिल्कुल अब इंडियन गवर्नमेंट को भी रोबोटिक्स की फील्ड में जो है यहाँ पे सोचना चाहिए और उस पर जो है वर्क करना चाहिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।